है। अगर हमने जिस पे ट्रेड करनी है, चाहे वो अप की हो, चाहे हमने वो वहां से डाउन की करनी हो, तो अगर सर उस पे अगर गैप लग जाए तो वो हम ट्रेड ना करें, राइट? रेफरेंस पे जी हाँ। वो अब टॉपिक अगर नहीं आया ना, वो टॉपिक आता है तो पढ़ते हैं, वो आज पढ़ेंगे टॉपिक। ओके सर, ओके। साथ साथ क्योंकि टॉपिक के साथ चलेंगे ना, अगर आगे चलेंगे तो वो फिर औरों को समझ नहीं आएगी। सर मैंने और ये भी देखा है, कुछ हमारे ऐसे रेफरेंस बनते हैं जो मतलब रॉन्ग होते हैं, जिसपे हमें ट्रेड करनी ही चाहिए। जहाँ पे हम ट्रेड करने का सोचते हैं तो फिर वहां से हम लॉस करते हैं। देखो बाज दफ़ा मार्केट में आपको चीज़ें नज़र आती हुई भी नहीं नज़र आती। आप जब आप माइंड में होता है जी, मैं कल चीज़ आपको बता रहा था, आपके लिए स्टार्टिंग में मुश्किल हो जाएगा। आप कभी रेफरेंस भूल जाओगे, कभी आप मार्केट क्रैक पर चलोगे, कभी आप पैटर्न साथ भूल जाओगे, विक क्रॉसिंग भूल जाओगे। बहुत सारी चीज़ें आपको कंबाइन करना है स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगा। जी सर, पर जब बिल्कुल। प्रैक्टिस करोगे तब भी ये चीज़ आएगी। अगर अभी आप एक एक सवाल करते रहो तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस चीज़ पर आपने मुकम्मल प्रैक्टिस अबूर हासिल नहीं किया। जी सर, अभी मैंने तो प्रैक्टिस पे मैंने एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, उसके अलावा किसी और कॉन्सेप्ट पे नहीं चल रहा। बिल्कुल, तो इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे, मुश्किल है वाकई, मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इतना सारा कुछ तीन चार वीडियो में तो नहीं सीख सकते ना आप। इतना जिन्हें अरसा लगता है, तो आप क्या समझते हो कि वो हम तीन चार वीडियो में या चार पांच वीडियो देखकर हम वो सारा सीख जाएंगे? नहीं, वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। अगर कोई ये सोचता है मेरा कोर्स देख रहा है यूट्यूब से या जिधर से भी, ये सोच रहा है कि मैं ये कोर्स देखकर ट्रेडर बन जाऊंगा, तो नो। ये अभी कोर्स का मतलब क्या है बोलते हैं ना, हम सिर्फ सी पढ़ रहे हैं। अभी मैंने वो उस लेवल तक नहीं गया। वो अभी तक तो ये एक किस्म का प्रीमियम कोर्स मानता हूँ, प्रो लेवल की मानता हूँ, पर ये प्रो से भी प्रो लेवल के और कोर्स भी हैं। इससे ज़्यादा भी मुश्किल और चीज़ें भी हैं ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं है। पर मार्केट वक्त मांगती है। वो इस वजह से मैं नहीं पढ़ा रहा, वो आप लोगों को बिल्कुल ऊपर से गुजरेंगे। जब आप इस चीज़ को एक समझोगे, फिर इसके बाद ऐसा नहीं है इस चीज़ को सीखने के बाद आप स्टॉप हो जाओगे, आपका सीखना बंद हो जाएगा। नो, अभी सीखने को बहुत कुछ पड़ा है। ये तो अभी समझो एक किस्म का स्टार्टिंग है, ट्रेडिंग का टी है। अभी आगे सारा कुछ बहुत कुछ पड़ा है, वो आपको एक्सपीरियंस, आपका वक्त आपको सिखाएगा। और चीज़ें भी बहुत सारी हैं, चलें। सर मेरे यहाँ पे ना छोटा सा सवाल था, आप ही फिर अपनी आप इलाज स्टार्ट करें। सर, जो हमारे आपने कहा, जो हमारे रेफरेंस है, इस पे आपने बगैर स्पॉट और बगैर आपने कोई इसमें वो बताया रजिस्ट्रेशन पे हम यहाँ ट्रेड करते हैं। अगर सर, अगर मान लें अगर यहाँ पे कोई हमारा पास कोई लेवल हो और उस पे ये बन रहा हो, तो क्या सर हम ट्रेड करेंगे? लेवल के अभी तक टॉपिक नहीं आया ना, वक्त से आगे क्यों चाह रहे हो? चलो सर, ठीक मैं है। पढ़ाऊंगा, कंबाइन करूंगा, आगे जितनी चीजें हैं वो सारी कंबाइन करूंगा। सिर्फ हमने तो लेवल के बगैर पढ़ा, लेवल का तो उसमें हमने जिक्र ही कोई नहीं किया ना फिलहाल। तो अब लेवल आगे पढ़ेंगे तो उस चीज को इंशाल्लाह समझेंगे। अब देखो, कल की क्लास में हम कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे पढ़ रहे थे। उस टॉपिक को हमने पिछले कुछ टॉपिक के साथ कंबाइन किया था, कुछ ऐसा ही है। कल हमने एक ये शेप पढ़ी थी, कुछ मार्केट एक मूव में आ रही है, उसके बाद फिर क्या होता है, बायर्स आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, सेलर्स आते हैं, फिर बायर आते हैं, फिर उसके बाद सेलर्स आते हैं, फिर बायर्स आते हैं। तो इधर फाइट होना शुरू हो जाती है। ये कुछ इस तरह से लाइनें ड्रॉ होती हैं। अब ये कौन सी फॉर्म चाह रही है? बायर्स और सेलर्स क्या हैं इसमें? बायर्स और सेलर्स दोनों किस में है? असेंडिंग डिसेंडिंग। दोबारा बोलो। सर, असेंडिंग डिसेंडिंग बोला। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में है। ascending ascending
यार ये चीज़ है ना, बात को समझो तो सही तब जवाब दो पहले। इसमें क्या हो रहा है, कल ये चीज़ पड़ी, सेलर्स भी डिसेंडिंग में है, बायर्स भी डिसेंडिंग में है, जी सर, जी असेंडिंग का तो इसमें आया ही नहीं अभी तक। सर, जी सर। तो पहले सवाल को समझो उसके बाद जवाब दो, ऐसे ना जवाब दो। अब दूसरी सूरत, अब ये जब दोनों डिसेंडिंग में आ रहे हैं, तो जब डिसेंडिंग में आएंगे तो इधर क्या होगा, बायर्स कहेंगे भाई हम ऊपर निकलें, सेलर्स बोलेंगे बायर्स को भाई आप कंटिन्यू करो, दोबारा असेंडिंग में जाओ। अब जब सेलर्स बायर्स को बोलेंगे तो भाई बायर्स भी तो डिसेंडिंग में थे, कमज़ोर होते जा रहे थे, वो कहेंगे नहीं बाबा हम नहीं जाते आप जाओ। जब वो एक दूसरे को बोलते जाएंगे तो कुछ देर उनमें फाइट होगी, क्या होगा, बहस चलेगी, और उसके बाद कुछ हमारे इधर साइकोलॉजी पैटर्न्स वर्क करना शुरू कर देंगे इस एरिया में। ऐसा ही होता है ना मार्केट में, एकदम आती है और मार्केट में साइकोलॉजी पैटर्न्स वर्क करना शुरू कर देते हैं और आपको समझ ही नहीं आती। अच्छा, इसके बाद दूसरी सूरत क्या होती है कि मार्केट इसी तरह निकलती है एक मूव से, एक रेड कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, पीछे से फाइट जा रही थी, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल के बाद दो रेड आ गई, फिर क्या हुआ, इधर दो ग्रीन आ गई, फिर क्या हुआ, तीन रेड आ गई, फिर क्या हुआ, तीन ग्रीन आ गई इधर से। अब समझ नहीं आ रही भाई दोनों पार्टियां चार ही तो बराबर हैं आपस में, दोनों पार्टियां चार ही बराबर में हैं, तो इस सूरत में हम अक्सर क्या करते हैं, इस तरह लाइंस ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है ना। हम देखते हैं कि एक साइड का ब्रेकआउट हो, जब ऊपर जाती है तो हमें समझ नहीं आती मार्केट अब करेगी क्या, इसे बोलते हैं एक्सपेंड, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंड। अब मार्केट क्या करती है इस एरिया में, इधर से रेड कैंडल आएगी, एकदम एक ही कैंडल आ जाएगी। अब जब रेड कैंडल आएगी उसके बाद दोबारा रेड नहीं आती, ग्रीन आ गई, उसके बाद दोबारा रेड नहीं आती, ग्रीन आ गई। अब जब क्या होगा, अगर सेलर्स आ रहे थे किसमें, असेंडिंग में, तो वो क्या एक ही कैंडल पे उन्हें रुकना चाहिए था, नहीं, एक ही कैंडल पे नहीं रुकना चाहिए थे, कम से कम दो कैंडल देते, ऐसा ऐसा कम होते, ऐसा ऐसा कम होते, बायर्स आ गए। अब जब बायर्स अगर इधर से कंटिन्यू नहीं करते, बायर्स कंटिन्यू नहीं करते, फिर सेलर्स की कैंडल आ गई, फर्ज करो इधर दोबारा सेलर की कैंडल आ गई, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, जब सेलर्स ने बायर्स को अपॉर्चुनिटी दी कि हम रुक गए मुश्किल से, कि आप इधर से कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो, तो जब उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया तो उसके बाद फिर सेलर्स इधर कंटिन्यू ले जाएंगे, सेलर्स, क्योंकि दोनों पार्टियां पीछे से तो बराबर आ रही है ना। अब देखो ये क्या हुआ, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, ये न्यू मूवमेंट। अब इस एरिया में क्या होगा, आपका न्यू मूवमेंट काम नहीं करेगा, आपका न्यू मूवमेंट काम नहीं करेगा। अब न्यू मूवमेंट इधर काम क्यों नहीं करेगा, कि सेलर्स को कंटिन्यू करना था, ये अचानक रुक गए, सेलर्स अचानक रुक गए, बायर्स ने इधर से रोकने की कोशिश की, अगर कोशिश की है तो ये कंटिन्यू करे, पर सेलर्स को इधर रुकना ही नहीं चाहिए था, सेलर्स को मैक्सिमम दो कैंडल बनानी चाहिए थी ना अपने रूटीन के मुताबिक, अगर वो कम होना था, एकदम तो नहीं कम हो सकते। तो ये एक मार्केट का ट्रैप था दिखाने के लिए, मार्केट ने दिखाया कुछ और, किया कुछ और। इधर से अब क्या लगता था, न्यू मूवमेंट स्टार्ट होगा, मार्केट ऊपर जाने वाली है, सेलर स्टॉप हो गए, नो, ये सेलर्स की एक कैंडल नहीं बननी चाहिए थी, दो बननी चाहिए थी। अगर दो बननी चाहिए थी तो क्या जब बायर्स आएंगे तो सेलर्स दोबारा नहीं आएंगे, सेलर्स इस एरिया से दोबारा आएंगे। तो इस तरह मार्केट बिगनर को, एक न्यू कॉमन ट्रेडर को ट्रैप करती है। अब जो प्रो ट्रेडर होता है वो इस चालों को समझता है,
उसे पता होता है कि अगर सेलर्स रुक गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल स्टॉप हो गए, ये अपना कोशिश ज़रूर करेंगे। ये अपनी कोशिश, अगर ग्रीन को लो तो ग्रीन मूवमेंट बनता है, रेड अटैक, फिर ग्रीन डिफेंड, ये न्यू मूवमेंट भी तो बनता है इधर से। अब याद रखो, जब भी, अब वो पिछले टॉपिक पे आते हैं मार्केट क्रैक पे, जब भी एक मूवमेंट उसके बाद अटैक मूवमेंट से बड़ा हो जाए, अटैक मूवमेंट से बड़ा हो जाए तो वो अटैक नहीं कहलाएगा। मूवमेंट से अटैक बड़ा हो जाएगा तो वो एक अटैक नहीं कहलाएगा। और फिर अगर डिफेंड है वो भी मूवमेंट से बड़ा हो गया तो वो भी आपकी डिफेंड नहीं कहलाएगा, बल्कि एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब देखो, ये 3 बंदे हैं, इन पर 5 बंदों ने हमला कर दिया, 5 बंदों ने हमला कर दिया। ये 3 थे, ये 5 हैं, क्या ये उठने के काबिल बचेंगे? नहीं, क्योंकि इनकी तादाद इनसे ज्यादा है, ये इस पर आसानी से काबू पा लेंगे। हमें मोमेंटम के लिए क्या चाहिए? प्रेशर, ताकत चाहिए। बायर्स या सेलर्स की हमें क्या चाहिए? ताकत चाहिए। अब 5 बंदों ने इधर हमला किया, अब इन्होंने कॉल की और अपने और बंदे मंगाए। ये मैं सिंपल देसी लफ्जों में समझा रहा हूं, एक फाइट होती है ना, इन्होंने अपनी और पीछे से बंदे मंगाए डिफेंड के लिए। ये 5 थे, 3 तो गायब हो गए, इन्होंने मंगा लिए 6। अब 6 बंदे आ गए, वो 5 पर काबू कर गए। अब वो क्या हुआ? 5 पर काबू कर गए, ये भी खत्म, तो ये ताकत पीछे बची ना, ये फिर आपका मोमेंटम। हाँ, अगर ये बड़ा होता है 5 और दोबारा फिर 3 बंदे आ गए, फर्ज करो 6 ना आए, 3 बंदे आ गए, तो इन्होंने पहले भी इन्हें भी हराया, दोबारा भी हरा लेंगे, तो तब जाकर आपका न्यू मोमेंटम काम करेगा। और मैं मोमेंटम की, इस मार्केट क्रैक की एक शेप आपको बताता हूं। मार्केट ना इस तरह आ रही है, इस तरह जाकर कभी नहीं जाएगी। आप दोबारा देखो, अब डाउन ट्रेंड जा रहा है ना, मैं ये रिमूव करता हूं, डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर से आई, ऊपर जाएगी, इस तरह जा सकती है। अब मार्केट अगर इस एरिया से जिस तरह मोमेंटम था इस तरह आ गई तो इस तरह मुश्किल है उसके ऊपर निकलना, या जिस एरिया से मोमेंटम आ रहा है उसी लेवल तक आए और फिर इस तरह निकलने की कोशिश करे तो ये नहीं होगा, बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्यों कि इधर क्या हुआ, फर्ज करो इधर नीचे था, इधर एक पैटर्न बन गया, एक इधर एम का पैटर्न बन गया, तो मैंने आपको निशानी क्या बनाई थी, या कोई डब्ल्यू होगा या कोई एम होगा तो वो ज़्यादा आपका वर्क करेगा, ये मूवमेंट, अटैक, डिफेंड और ये न्यू मूवमेंट के तौर पर। तो इस वजह से कभी भी डाउन ट्रेंड चाह रहा है और इस तरह से ऊपर जा रही है मार्केट, तो फिर आपका इधर से काम नहीं करेगा डाउन के लिए, आपका फिर इधर से डाउन के लिए काम नहीं करेगा। आपका मार्केट हो सकता है ऊपर निकल जाए मार्केट, क्योंकि इस लेवल को आपका ब्रेक करके जा रहा है, इस लेवल को आपके एक हाई को ब्रेक, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं, आगे चल के ये चीज़ और मॉडिफाई करेंगे। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में और सूरतें भी हो सकती हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में और सूरतें भी हो सकती हैं। मैं बहुत सारी मिसालें दूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल जड़ तक क्लियर हो। जितनी कंफ्यूजन है ना वो आपको, हालांकि ये और कंफ्यूज करेगा पर वो आपकी प्रैक्टिस इस चीज को क्लियर करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद 3 रेड कैंडल आई, उसके बाद क्या हुआ, 2 ग्रीन की आई, उसके बाद क्या हुआ, एक रेड की आई और एक ग्रीन की आई। अब देखो, अब इधर बायर्स ने क्या किया, अब ये था मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट।
अब ये ट्रेड देखो क्या हुआ, पहले बायर्स क्या थे, सिंगल, फिर क्या हुआ, डबल। अब बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए ना। सेलर्स पहले क्या थे, ज्यादा, इधर क्या हुए, कम। इस सूरत में आपका मार्केट क्रैक कॉन्सेप्ट ज्यादा काम करेगा, क्योंकि बायर्स असेंडिंग में जाना शुरू हुए और सेलर डिसेंडिंग में आ रहे हैं। सेलर्स आपके डिसेंडिंग में आ रहे हैं। अगर इस तरह हो कि इसके पीछे बायर्स की इस तरह कुछ कैंडल हो, 3, अब क्या होगा, बायर्स क्या हुए, पहले ये बना, 3 आए, 2 आए, फिर तीसरी बार 1 आया। अब इधर से क्या हुआ, स्टॉप लगना चाहिए ना। तो इस सूरत में आपका कम वर्क करेगा। अब कॉन्सेप्ट ये पूरा बांध रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा बांध रहा है, विक क्रॉस भी होगी आपकी और कंफर्मेशन ट्रेंड के साथ भी फिल्टर करोगे, पर मार्केट का जोन सी हरकत है ना वो असेंडिंग। देखो बायर्स कम होते हैं तो तब मार्केट में क्या आता है, सेलर्स। अब सेलर्स कम होते हैं तो मार्केट में क्या आता है, डिमांड। जब डिमांड कम होती है तो क्या आती है, सप्लाई। ये 2 चीजें होती है मार्केट में। तो हम क्योंकि एक बाइनरी ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हम कैंडल वाइज चलेंगे, पूरे मोमेंटम को नहीं देखेंगे। हम पूरे मोमेंटम पे हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने कैंडल्स पर ट्रेड करनी है। तो इस वजह से हम छोटे छोटे जो सी चीजें हैं उन्हें पॉइंट आउट करेंगे, उन चीजों को सीखेंगे कि मार्केट किस तरह छोटी छोटी हरकत करती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी होंगी, मैं बहुत सारी मिसालें बनाकर बताता हूं। फर्ज करो सेलर्स आ रहे हैं, उसके बाद आ गए बायर्स, उसके बाद आ गए सेलर्स, उसके बाद आ गए बायर्स। बायर्स आए, फिर क्या हुआ, सेलर। अब देखो अब क्या हुआ, मार्केट का मूवमेंट अटैक डिफेंड। अब डिफेंड में क्या हुआ, न्यू मूवमेंट तो हमारा कामयाब हो गया, न्यू मूवमेंट हमारा कामयाब हो गया। पर क्या हुआ कि जो बायर्स हैं, जो क्या है, बायर्स हैं, वो डिसेंडिंग फॉर्म में आना शुरू हो गए, डिसेंडिंग फॉर्म में आना शुरू हो गए। और सेलर्स इधर तक तो आए, इधर से एक कैंडल आई तो सेलर्स क्या शुरू होंगे, असेंडिंग में सेलर्स को आना चाहिए। सेलर्स को क्या होना चाहिए, असेंडिंग। अगर इसी मूवमेंट लो, मूवमेंट अटैक डिफेंड न्यू मूवमेंट। अब इस सूरत में क्या होता है कि हम इधर क्या देखते हैं, 2 ग्रीन 1 रेड। हम क्या देखते हैं, 2 ग्रीन 1 रेड। भाई ये तो एक मूवमेंट था, मार्केट इधर से ऊपर जानी चाहिए, इधर हमें ट्रेड मिलनी चाहिए और अब की हम ट्रेड लेंगे। ट्रेंड अब का है, ट्रेंड अब क्या है, अब का है। पर क्योंकि सेलर्स इधर से पहले एक कैंडल, अगर बायर डिसेंडिंग में तो जहरी बात है सेलर्स क्या होंगे, असेंडिंग में आने की कोशिश करेंगे। तो इस सूरत में आपकी कैंडल पहले कुछ इस तरह जाएगी, लास्ट सेकंड में इस तरह हो जाएगी, और फिर उस सूरत में हमारा पैटर्न भी वर्क नहीं करता, विक क्रॉस भी होती है और सारा कुछ होता है, हमारा पैटर्न वर्क नहीं करता। अब अगर इसके बाद बायर्स की एक कैंडल आती है और फिर सेलर्स आते हैं, अब क्या होगा, सेलर्स कोशिश करेंगे, ज्यादा आएंगे सेलर्स। अब ट्रेंड अप का चल रहा है, ट्रेंड अप का चल रहा है, और फिर इधर क्या आता है, ग्रीन कैंडल। अब हम ट्रेंड अप के मुताबिक चलेंगे पर हमें फिर पैटर्न मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमने आपके ढूंढने होते हैं। डाउन में हम डर रहे होते हैं, डाउन में हम डर रहे होते हैं भाई हम अब क्या करें। अब जब इधर बायर्स क्या होंगे, इधर क्या हुआ, डिसेंडिंग में चले गए कंप्लीट। अब सेलर्स असेंडिंग में आ रहे हैं, जब सेलर्स कम होना शुरू होंगे फिर बायर्स आना शुरू। जब बायर्स
असेंडिंग में आने शुरू होंगे तो तब आपके पैटर्न ज़्यादा अप ट्रेंड के वर्क करने शुरू होंगे। जब सेलर्स असेंडिंग में आने शुरू होंगे तो डाउन ट्रेंड के पैटर्न आपके तब काम करने शुरू होंगे। इस सूरत में आपके पैटर्न वर्क करते हैं। मैं कुछ और डायग्राम बनाकर बताता हूं। ये सारी मार्केट में होती हैं और मैं मार्केट में चल के आपको ये चीजें बताऊंगा भी सही। अब क्या होता है, ये एक ग्रीन कैंडल ले लो, उसके बाद रेड कैंडल ले लो, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद आई 2 रेड कैंडल, उसके बाद क्या आई, ग्रीन कैंडल। अब आती है रेड कैंडल। अब देखो क्या हुआ, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट। अब जब मार्केट में बायर्स क्या थे, असेंडिंग में, इधर क्या हो गया, डिसेंडिंग, इधर क्या हो गया। अब सेलर्स इधर क्या थे, पीछे एक कैंडल, बायर्स की भी एक कैंडल थी, तो इधर से बायर्स ने कंटिन्यू करने में मदद की पर इधर रुक गए। जब सेलर्स की कैंडल आएगी, इधर 2 आए तो इधर क्या आएंगे, फिर 2-3 आएंगे ना, असेंडिंग में आने की कोशिश करेंगे। तो इस सूरत में आपका फिर मूवमेंट वाला काम ज़्यादा करेगा। अगर विक क्रॉसिंग है ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, अगर ट्रेंड के साथ चाह रहे हो और ज़्यादा बेहतर है। पर बाज़ दफ़ा आपका ट्रेंड के साथ भी वर्क नहीं करेगा जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग को नहीं देखोगे। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या हो सकता है, बाज़ दफ़ा रेफरेंस का भी चक्कर आ जाता है। आपका मार्केट रेफरेंस में चल रही है, आप ये सोचते हो कि इधर से असेंडिंग आएगा, पर वो रेफरेंस वर्क कर जाता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ रेफरेंस हमेशा थर्ड पे वर्क करेंगे, पहले पे नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा जब रेफरेंस आएगा तो वो फिर ज़्यादा वर्क देगा, क्योंकि उसमें पता चल जाता है रेफरेंस के थ्रू कि इधर से ना सेलर्स या बायर्स अपने असेंडिंग की तैयारी में बिल्कुल नहीं है, असेंडिंग की तैयारी में बिल्कुल नहीं है। तो तब रेफरेंस वाला वो कॉन्सेप्ट भी साथ पढ़ाया ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो। पर अगर आप जब न्यू मूवमेंट के साथ जाओगे, रेफरेंस के साथ भी फिल्टर करोगे और असेंडिंग और डिसेंडिंग के साथ भी। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग के साथ आपके साइकोलॉजी पैटर्न्स भी फिल्टर होंगे, आपका मार्केट क्रैक भी फिल्टर होगा। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा मार्केट क्रैक। मार्केट क्रैक को किस चीज से फिल्टर किया हमने, रेफरेंस से। रेफरेंस के साथ किस चीज से फिल्टर किया, ट्रेंड के साथ। अब ट्रेंड और रेफरेंस को लेकर हमने फिर अपने साइकोलॉजी पैटर्न्स भी देखे, हमने उस चीज से साइकोलॉजी पैटर्न्स को फिल्टर किया। अब जब साइकोलॉजी पैटर्न्स पढ़े तो साइकोलॉजी पैटर्न के साथ उससे पहले हमने पढ़ी थी असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग के साथ हमने साइकोलॉजी पैटर्न्स भी क्लियर किए, मार्केट क्रैक भी, रेफरेंस भी, ये सारी चीजें हमने उसके साथ फिल्टर की। अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम नहीं गए। अब इसमें कुछ और मैं चीजें बनाकर बताता हूं। आप लोग वर्क नहीं करते हो, आप लोग मार्केट में देखो ना, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो, गलती करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, डरते हो। जब तक डर रहेगा मार्केट को नहीं समझ पाओगे। कब तक मैं आपको चार्ट दिखाता रहूँगा, सारा कुछ करता रहूँगा, हर वक्त तो मैं आपके साथ नहीं। ये महीना आपके पास वक्त है, आप पूछ सकते हो, समझो आपको एक खुली किताब मिली हुई है, आप जो उसमें सर्च करोगे आपको मिलेगा इस महीने में। बाद में आप कहोगे जब क्लासें गुजर जाएंगी ना सवाल जवाब कर सकोगे ना कुछ और। तो इस वजह से इस मंथ को ऐसा लगाओ कि आपकी लाइफ चेंजिंग ये मंथ हो। आप इस महीने के बाद अपनी लाइफ चेंज कर लो, आप इतना कुछ इधर से सीख कर जाओ। पर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, डरते हो। डर किस चीज़ का होता है, सर बेइज्जती करेंगे या मेरी गलतियां आएंगी। क्या होगा, गलतियां आएंगी, गलतियों से तो सीखोगे ना। जब गलतियां करोगे तो वही चीज़ तो आपकी क्लियर होगी। जब आप अपनी गलती पे खुद सीखोगे ना, सीखने का मज़ा उस टाइम आता है। जब आप पैसा दे के मार्केट को सीखोगे तो वो फिर आपको सीखना उसे नहीं बोलते, वो आपको उल्टा प्रेशर में लेकर जाएगी। जब मार्केट में पैसा गवा दोगे ना तो वो आपका पैसा जब गवाओगे तो वो उल्टा प्रेशर में आते जाओगे। भाई मैंने तो कोर्स किया हुआ है तो मुझे ये आता भी नहीं है, मैंने 1 मंथ भी लगाया और मैं ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पा रहा। नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस मंथ में आपने किया क्या है। हम भी स्कूल पढ़ते हैं, ये करते हैं, भाई
मैंने 2 साल लगाए, चल पेपर में कुछ ना कुछ, जब पेपर सामने आता है तो सब कुछ हमें याद ही नहीं होता, क्योंकि हमने वक्त पढ़ी ही नहीं होते ना, हमने सिर्फ टाइम लगा कर आए होते हैं। सिर्फ टाइम लगाना नहीं है, एक्सपीरियंस मस्ट है। टाइम और एक्सपीरियंस में फ़र्क है। सिर्फ वक्त गुजारना और एक्सपीरियंस, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप वक्त गुजारो पर उसके साथ एक्सपीरियंस भी हासिल करो। अब क्या हुआ, सेलर्स की क्या होगी, 2 कैंडल। अब क्या, बायर्स की 1 कैंडल। अब ये देखो, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट। अगर आप इसे लोगे तो आपका वर्क करेगा, आपका वर्क कर जाए। अगर आप इसे लेते हो, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, और इधर फर्ज करो अगर 1 कैंडल रेड भी बन भी जाए तो आपका वर्क नहीं करेगा, आपका वर्क नहीं करेगा। अब देखो कि जब ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल ने क्या बताया, बायर्स किस में थे, असेंडिंग में, सेलर्स भी क्या हैं, असेंडिंग में। पहला आपका फर्ज करो वर्क कर गया। अगर आपका वर्क नहीं करता ये, आप इस चीज को पिछले को रिमूव कर दो, आप लेते हो इधर से, आप पीछे नहीं देखते हो, इधर से लेते हो, तो ये ट्रेड आपको नहीं देगा। क्यों, अभी थोड़ी देर जब मैंने वो दोनों चीजें असेंडिंग वाली बताई तो ये क्या हुआ, ये मार्केट का एक दिखावा था। अगर बायर्स असेंडिंग में जा रहे हैं, क्या वो 1 कैंडल पे रुक जाएंगे, नो। सेलर्स कोशिश करेंगे पर वो दोबारा इधर से कोशिश करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि उनकी 2 कैंडल रहती हैं, वो बनाएंगे। दूसरी सूरत, अगर इधर रेड कैंडल आ जाए, इधर रेड कैंडल आ जाए और आप सोचते हो कि बायर्स इधर से निकलेंगे, तब भी गलत है, तब भी भाई दोबारा बायर्स भी कंटिन्यू करेंगे, उस सूरत में भी ये आपको ट्रैप कर सकता है। अभी ये चीज हमने पढ़ी थी ना डिसेंडिंग में, इधर क्या हुआ, इधर रेड कैंडल आ गई, फर्ज करो दोनों चीजें क्या हो गई, ये भी किस में थे, डिसेंडिंग में सेलर्स, बायर्स भी क्या हुआ है, डिसेंड हुए। अब मार्केट फिर इधर से बाद दफा झगड़ा शुरू कर देगी और ना ऊपर जाएगी ना नीचे, आप फंसते जाओगे। आप समझोगे भाई अब मैं लूं तो लूं क्या, मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, मुझे मार्केट समझ ही नहीं आ रही। अब इस वक्त में क्या करना होता है, जब आपको कोई समझ ना आ रहा हो, आती है समझ, वक्त के साथ आएगी, फिलहाल ना आ रहा हो तो आप वेट कर जाया करो जब तक मार्केट एक अच्छा मूव ना पकड़े। जब मूव पकड़ेगी फिर आपको अटैक अच्छा नहीं मिलेगा, कभी आपको क्या, आपका वक्त लगेगा। जब वक्त लगेगा ना, उस वक्त को बर्दाश्त करोगे तो आप में सब्र पैदा होगा। जब सब्र पैदा होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आप घंटे बाद एक ट्रेड लोगे, एक ही में अपना टारगेट लगा दोगे, क्योंकि आपको कंफर्मेशन होगी। आप फिर क्वांटिटी पर नहीं चलोगे, क्वालिटी पर चलोगे। जब क्वालिटी पर चलोगे तो आपके लॉसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। मार्केट देखो, एक ट्रेड ली दिन में आधा घंटा लगाकर, एक ट्रेड लेकर मार्केट से आप निकल जाओगे। मार्केट लैपटॉप क्लोज, आपने $10 कमाए, आप उसी टाइम विड्रॉ लो, लैपटॉप क्लोज कर दो, एंजॉय करो ना, घूमो फिरो। आप अगर वैसे फिजिकल काम करते हो, 12-13 घंटे काम करते हो या 8 घंटे काम करते हो, 8 घंटे के बाद भी आप उस पैसे से एंजॉय नहीं कर सकते, आप रेस्ट करते हो उसके बाद। तो आप अगर आधा घंटा लगाते तो आधे घंटे की भी रेस्ट तो बनती है ना। पैसा तो आपने वो 8 घंटे वाले से ज्यादा कमाया है, तो इसकी ज्यादा रेस्ट करो, सुकून से एंजॉय करो, खाओ पियो। आधा रखो संभाल कर, आधा खाओ पियो। अगर आप लालच करोगे भैया मैं संभाल के रखता हूं, इससे मैं और ग्रो करूंगा, ये नो। जब तक आप वो खर्च करना नहीं जानोगे ना, जो बंदा पैसा खर्च करना नहीं जानता वो कमाना नहीं सीख सकता। जब आप लालच करोगे, मार्केट में और डालोगे, भाई इससे और डबल निकालूंगा, मेरी परसेंटेज ज्यादा होगी, इस लालच में एक हफ्ता आप इस तरह कर लोगे, चल जाओगे। एक हफ्ते बाद ऐसा दिन आएगा आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। जब आपका अकाउंट वॉश होगा, एक दिन भी हो सकता है इमोशन ना ठीक हो, कुछ भी, अकाउंट वॉश होगा, आपके पास पीछे कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं।
आप पछताओगे काश मैंने उस टाइम ये निकाल लिए होते, कुछ अपने खर्चे पूरे कर लिए होते, चीज़ें पूरी कर ली। तो और होता है ऐसा, क्या आप लोगों के साथ नहीं हुआ? कितने बैठे हो ऐसा होता होगा? ये होता है सर सोच जी, होती है, बिल्कुल मेरे साथ होता है। ये चीज होती है। तो इस वजह से लगाओ, खर्च करना सीखो, कमाना खुद ब खुद आ जाएगा। जब जो बंदा खर्च करना जिसका दिल नहीं है, वो अगर कंजूसी करेगा वो कमा नहीं सकता। जब आप खर्च करोगे ना, तो आपको पता चलेगा भी इतने में मेरा निजाम चल रहा है, अब थोड़ा थोड़ा आता रहे, साथ साथ निजाम चलता रहेगा। आपके पास जेब में ही कुछ नहीं है, सिर्फ अब अकाउंट में पड़ा है $100, आप उसे यूज ही नहीं कर रहे हो, भाई 200 होगा तो मैं निकालूंगा, आपकी जेब में कुछ नहीं है ना, आप लालच करोगे। फिर आप कहोगे भाई ये 100 को ना मैं 2 दिन में 200 करूं ताकि मैं निकालूं, मेरे पास है ही कुछ नहीं। हालांकि आप दिन का डेली का $10 निकाल रहे हो उससे, पर आप 200 का जब वेट करोगे ना, तो दोनों चीजों से गवा दोगे। ना पॉकेट मनी हाथ में आएगी, ना ये वाला पैसा हाथ में आएगा। तो इस वजह से सब्र जब तक अपने अंदर पैदा करो और कोशिश करो, साथ साथ निकालो, अपने ऊपर लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो अपना। जब आपके एक इंसानी फितरत है, मैं ये चीज़ें देखो, ट्रेडिंग के अलावा भी ना एक आपकी लाइफ इसमें बननी है। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट ही कर लिया है कि मैं ट्रेडिंग जर्नी में ही आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। मैं अगर इधर बैठा हूँ, ट्रेडिंग मैं आपको यूट्यूब पर और जगहों पर भी बता सकता हूँ, आप सीख लो, बहुत सारी जगह है नॉलेज। पर ये बातें हर इंसान के लिए मस्ट हैं। मेरा काम है कि आप लोगों का एक माइंड अच्छी तरफ लेकर जाना। ये ना हो कि आप इधर से जाओ और उसके बाद ये सोच रहे हो रिकवरी कैसे करनी है, या कल आप दूसरों को बोलो भाई 10 सेकंड पे मैंने इधर से इधर कंपाउंडिंग शुरू कर दो। नो, सब्र के साथ चलो ना, लॉन्ग टर्म चलना है, शॉर्ट टर्म के लिए ना चलो, शॉर्ट टर्म के लिए ना चलो, लॉन्ग टर्म के लिए चलो। जब इंसानी फितरत है, जब इंसान के पास पैसा होता है ना जेब में, आप घर से बाहर भी निकलते हो, सारे जवान हो, जब घर से बाहर निकलते हो, दोस्तों में बैठते हो या जिधर भी, तो एक सुकून फील होता है, यार मेरे पास कुछ ना कुछ है, कोई भी मुश्किल या कुछ भी ऐसा चीज बात हो गई, कोई शुगल मेले भी कुछ बोल दिए, तो मैं इस चीज को कवर कर पाऊंगा। आप रिलैक्स होते हो बहुत। जब आप खाली हाथ होते हो ना, किसी महफिल में बैठते हो, किसी सोसाइटी में बैठते हो, तो आपको एक अंदर से डर होता है भाई मेरे ऊपर कुछ पड़ ना जाए, और ऐसा होता है। तो जब थोड़ा थोड़ा आप निकालोगे, रिलैक्स होगे, लाइफ साथ एंजॉय करोगे, तो ट्रेडिंग नाम ही इस चीज का, ट्रेडिंग में आपको रिलैक्सेशन, सब्र, सुकून चाहिए। अगर ये नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ये याद रखना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आगे चलते हैं, कुछ और बहुत सारा होगा भी, कहोगे आज तो निज़ाम कुछ और ही बने हुए लगते हैं, किसी के साथ बैठ के आए हैं, ये कुछ और समझोगे। चलो अब चलते हैं अगले उस पर। ये क्या हुआ, तो रेड कैंडल आई, फिर कैंडल आई 3 ग्रीन की, फिर क्या हुआ, 2 रेड कैंडल आ गई। अब इधर से आ जाती है ग्रीन कैंडल, अब इधर से आ जाती है ग्रीन कैंडल। इसे एक काम करो, इसे मिटा दो। अब क्या हुआ, सेलर्स जिधर थे उधर ही हैं, सेलर्स जिधर हैं, अगर सेलर्स इधर 2 हैं, या तो 3 आने चाहिए या 1 आना चाहिए, कम होने चाहिए ना। सेलर्स उधर की उधर ही हैं। अब क्या बायर्स इधर से कंटिन्यू करेंगे? क्या बायर्स इधर से कंटिन्यू करेंगे? क्या लगता है आपको? नहीं सर जी, नेक्स्ट मूवमेंट, सर मुझे अटैक, मार्केट का क्या लगता है? डिफेंड। अब एक और सूरत, अगर इसके बाद रेड कैंडल आ जाए, अब बताओ, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट, क्या सेलर्स कंटिन्यू करेंगे? अब ये सवाल है, गौर से सोच Yes. समझ के जवाब देना। अब ये सोच समझकर
जवाब देना। फर्ज करो मैं और आसानी के लिए ये थोड़ा सा साफ कर लूं, ये सेलर्स की कैंडल आई, और आसानी के लिए कर देता हूं, इससे पहले इधर 2 ग्रीन कैंडल थे। अब मुझे बताओ ये मूवमेंट अटैक डिफेंड न्यू मूवमेंट क्या ये काम करेगा? लॉजिकल आंसर देना। अब बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी ये आज की क्लास हम पढ़ ही है। जिशान कमर एक दफा नहीं बोला, एक दफा यस बोला, तो अब मुझे क्या पता चलेगा कौन सा आंसर दे रहे हो? बताओ कोई बंदा। सर ग्रीन की कैंडल्स है ना, वो 3 है ना पीछे, तो वो यहाँ पे ग्रीन की एक और कैंडल आनी चाहिए थी, उसके बाद अगर आता तो शायद वर्क करता। अब वर्क नहीं करेगा नहीं करेगा। सर तो जी करना चाहिए वर्क। सेलर्स की भी 2 हैं, इधर 3 आनी चाहिए। सर वो मैंने जो नहीं किया था ना, वो पहले ग्रीन के लिए किया था। आपने कहा था ना कि ग्रीन यहाँ से कंटिन्यू करेगा कि नहीं, और जो यस किया है वो रेड के लिए किया है कि वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा। अब मुझे आप लोग बताओ, कोई लॉजिकल आंसर दो। एक तो यावर ने दिया, जो पढ़ा उसके मुताबिक कोई लॉजिकल बात करो। अभी ये चीज़ हमने पढ़ी है थोड़ी देर पहले, मैंने सारे डिस्कस किए, असेंडिंग डिसेंडिंग ये सारा कुछ। इतनी जल्दी ना भूला करो ना यार। सर यहाँ पे यहाँ पे जो बायर है वो डिसेंडिंग में आना, तो सेलर डिसेंडिंग में आएंगे। सेलर डिसेंडिंग में आएंगे। यार कोई सही बात करो, कंटिन्यू करेंगे। कंफ्यूज ना हो, खुल के बोलो, कुछ नहीं होता, गलत बोलोगे ना। सेलर्स क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे सर। कंटिन्यू सर करेंगे। देखिए, पहले बायर्स डिसेंडिंग में थे, उसके बाद फिर सेलर भी डिसेंडिंग में रहे, फिर उसके बाद बायर्स ने जो है ना असेंडिंग में जाने की कोशिश की, फिर वहां से सेलर्स अगेन जो है ना डिसेंडिंग में आए, फिर उसके बाद बायर्स भी डिसेंडिंग में रह गए। तो सर सेलर जो है पहले 2 बार डिसेंडिंग में रह चुके हैं, इसलिए थर्ड बार जो सर ये असेंडिंग में जाएंगे। अच्छा, कोई और बंदा? कोई और है? सर ये पीछे इस तरह जब मूवमेंट बायर्स की आ रही थी, तो एक कैंडल से यहाँ पे जो है सेलर्स ऐसा है कि नहीं आ सकते, यहाँ से बायर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि एक कैंडल पे जो एक कैंडल के रेट के आने की वजह से जो है थोड़ी ना सेल का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। क्योंकि मान के यहाँ तो डिसेंडिंग होते आ रहा है सेलर्स का, तो यहाँ से बायर्स भी आ सकते हैं। सर हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल का भी वेट कर लेना चाहिए, अगर मतलब और कोई रीजन ना हो हमारे पास तो। अब आसानी के लिए मैं थोड़ी सी सर पीछे और। करेंगे, अब बताओ, सेलर्स जो है कंटिन्यू करेंगे। सेलर्स क्या करेंगे? कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे। अब एक चीज है इधर, बायर्स क्या हुए पहले? 1 2 3 असेंडिंग में गए। यस सर। ये कौन है? रजा भट्टी। रजा भट्टी कौन है? अस्सलाम वालेकुम रजा। अच्छा, अब देखो बायर्स क्या हुए? 1 2 3 असेंडिंग में आ गए। सेलर्स भी क्या कर रहे हैं? 1 2 2 असेंडिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं। सेलर्स भी क्या कर रहे हैं? असेंडिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब
हो सकता है कि इधर सेलर्स भी आ जाएं, दोबारा बायर्स भी आ जाएं। अगर सेलर्स की एक कैंडल और बन गई इधर, अब देखो ये एरिया कंफ्यूजिंग एरिया है, तो आप इस जगह पे अवॉइड करोगे, वेट करोगे, आप वेट करोगे कि भाई एक सिम्त मार्केट, अगर फर्ज करो इधर सेलर्स की 2 कैंडल आ गई, अब बताओ क्या करना चाहिए हमें? कोई बंदा बताए। बताओ। सर शायद अब जो है ना सर ये सैलर ही जाएंगे कंटिन्यू सर। सेलर्स कंटिन्यू 3 कैंडल बनाएंगे, ऐसा ही है ना? यस सर। यस सर। कोई और बंदा बताए। जी सर, यहाँ पे बायर का कमजोर हो रहा है तो सेलर की कैसे कैंडल आएगी? अरे अक्ल के अंधो, ये क्या था? रेफरेंस 1 बना, ये रेफरेंस 2 बना, ये रेफरेंस 3 कंफर्म हुआ। अब कंटिन्यू भी नहीं करेंगे तो रेफरेंस काम करेगा। अब समझ आई ये बात की? अगर इन्होंने कंटिन्यू करना था इस रेफरेंस 2 से ही कंटिन्यू करते। ये देखो छोटी छोटी मिस्टेक है ना, आप वही देख रहे हो जो आपको नजर आ रहा है, जो मार्केट आपको दिखाना चाहती है, आपने वो चीज नहीं देखनी, आपने उसके पीछे का बहुत कुछ देखना है, आपने उसके पीछे का भी बहुत। अब अगर इधर से दोबारा ग्रीन कैंडल आ जाए तो फिर क्या होगा? अब देखो ये अब ट्रेंड चाह रहा है ना, अब इधर से 1 ग्रीन 2 रेड, आपका पैटर्न भी काम करेगा, आपका पैटर्न भी काम करेगा। तो ये चीजें गौर से देखो, जो मार्केट दिखाना चाह रही है अगर सिर्फ वही देखोगे तो डूब जाओगे। आप उसके पीछे का हवाल जानो कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, रेफरेंस पे किस किस ने सही वर्क किए, कितना काम करता है रेफरेंस। अच्छी अच्छी ट्रेड पैटर्न की विक क्रॉस कंफर्मेशन वाली भी लॉस करवा देते हैं रेफरेंस, क्योंकि मार्केट की एक मूवमेंट है ना, सीक्वेंस है, मार्केट एक सीक्वेंस के साथ चलती है। अगर सीक्वेंस के साथ ना चले तो मार्केट को कोई समझ ही नहीं पाएगा, मार्केट को कोई बंदा समझ ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से रेफरेंस को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। अब ये रेफरेंस था तो इधर आपका पैटर्न, अब इधर जब एक कैंडल ग्रीन की आ जाती है तो आप लोग सोचते हो भी एकदम ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, कैंडल आ कैसे गई है? इधर तो कंटिन्यू करना चाहिए, सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये चीजें अब कल की क्लास में, कल से हमारा बकायदा SNR सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक एक कैंडल का या 2 कैंडल को मिला के भी जो SNR बनता है, छोटे से छोटा, हिडन भी नजर आने वाला है, स्ट्रॉन्ग भी, जितने हैं एक एक चीज वो क्लियर होगी। तैयार आइए होके आइएगा और कॉपी पेंसिल सामने रखा करो, साथ साथ वो नोट करना है, लिखना है, साथ साथ नोट करना है और लिखना है, रेडी होके आना। अब भी अगर कोई कैंडल चेंज होती है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। कल मैंने जब मनी मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तो उसके साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जी जोन से थोड़ी बहुत लॉस होती हैं, तो अगर हम इसे एज अ प्रेडिक्शन लें, फिल्टर करें, प्रेडिक्शन फिल्टर करें अगर किसी चीज के साथ, तो उसकी एक्यूरेसी मजीद बिल्ट होगी। अब हम छोटे छोटे SNR लेंगे, 2 कैंडल के मजमूए को निकाल के, 3 कैंडल के मजमूए को निकाल के, जिस तरह हमने कंपैरिजन सीखा था, साइज कंपैरिजन था, तो इनमें भी SNR कैसे निकलते हैं, तो वो चीजें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जो गैप वाले सवाल हैं या वो सारा कुछ है तो वो भी इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में। अभी थोड़ी क्लासेस आगे और स्ट्रॉन्ग होने लगी हैं, आप लोगों के माइंड सेट बिल्कुल फ्रेश होना और प्रैक्टिस होना लाजमी है। कोशिश करो यार, प्रैक्टिस करो, यही वक्त है। तस्वीर भेजोगे ना मुझे, उस पर डाउट होगा मैं क्लियर करके दूंगा, उसके बदले में मुझे क्या दोगे? दुआ दे देना, और कुछ नहीं मुझे आप लोगों से चाहिए, आप लोगों का अपना ही फायदा है। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर मेरा एक वालेकुम क्वेश्चन है। सलाम। रेफरेंस 3 के बाद ना हमारी जी। ग्रीन कैंडल आएगी, तो ग्रीन कैंडल के बाद हम कंटिन्यू करेंगे ना, उसके बाद अगली भी नेक्स्ट स्टेप के लिए भी हम जा सकेंगे? ग्रीन कैंडल पे नहीं, फिर क्या करेंगे इसके आगे हमें बताए ना। जैसे ये 2 रेड आई हैं, रेफरेंस 3 हो गया, इसके बाद हमारी ग्रीन आई,
तो ग्रीन के बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे या हम फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ग्रीन के बाद आप वेट करोगे, कंटिन्यू नहीं होगा। क्यों? अगर बायर्स इधर असेंडिंग में थे तो इधर से भी उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था। अब अगर ग्रीन के बाद इधर आ जाती है रेड की कैंडल, एक कैंडल भी, फिर उसके बाद आ जाती है ग्रीन कैंडल। अगर फर्ज करो अगर ये दो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, आप इसे मूवमेंट ले लो, अटैक ले लो, डिफेंड ले लो, न्यू मूवमेंट, तब भी ये आपका काम नहीं करेगी। ये देखो दो रेड के बीच में एक ग्रीन, फिर ये आपका ये रेफरेंस 1 बनेगा, ये रेफरेंस 2 बनेगा, 2 और ये रेफरेंस 3, फिर डाउन के लिए मार्केट निकलेगी। इसी तरह मार्केट चलती है। अगर इधर से मार्केट मूव कर जाती है, अगर मार्केट मूव कर जाती है तो आप फिर उसे एक एज अ मोमेंटम लोगे, एक एज अ मूवमेंट के तौर पर लोगे। मार्केट कितना मूव करेगी, बहुत भी होगा तो अपने इस एरिया के मुताबिक वेव करेगी। अब ये जो सी मार्केट मूव करती है, मोमेंटम ज़्यादा, अक्सर आपने एक यूट्यूबर हमारे यहाँ प्राइस रेंज, डेटा रेंज जैसे बोलते हैं, वो देखा होगा, टूल है, प्राइस रेंज लगाते हैं या डेटा रेंज, क्विटेक्स में डेटा रेंज है और ट्रेडिंग व्यू में प्राइस रेंज। तो वो ये होता है कि जब एक मूवमेंट होता है तो कोशिश ये होती है मार्केट की, जो अटैक हो रहा है या डिफेंड हो रहा है वो उस मूवमेंट से बड़ा ना हो। वो उस मूवमेंट के अंदर जब आता है तो वो दोबारा लॉ क्या नाम है रिवर्स मारता है, उधर से मार्केट रिवर्स करने की शुरू करती है कोशिश। तो वो आगे चल के पढ़ेंगे। और ये क्लासेस ऐसा है कि अपलोड हो जाएंगी, पर अभी मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, वो ना मैं इस सिस्टम से बाहर निकाल पा रहा हूँ, ना इसके साथ यूएसबी लग रही है, ना कार्ड, ना कोई चीज़, शेयर इट, कुछ भी डाउनलोड सिस्टम नहीं चाह रहा, ना वीडियो एडिटिंग कोई ऐप खो रहा है ताकि मैं वो अपलोड करूँ। 5 क्लासेस इसी तरह रिकॉर्ड मेरे पास पड़ी हैं। और ये जो ड्राइवर्स अपडेट कर दें, ड्राइवर्स का इशू होगा, पता नहीं क्या इशू है। तो ये जो सी अभी वो मैंने की है ना रिकॉर्ड, 6वीं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, इसकी भी हाफ वीडियो के बाद आवाज़ नहीं है, आवाज़ उड़ी हुई है। तो अब ड्राइवर के इशू है या क्या, अब ड्राइवर मुझे नहीं पता कैसे अपडेट होते हैं, क्या हिसाब किताब है, चलें वो बात की बातें हैं। तो अब इस क्लास के बाद आप लोगों का मार्केट क्रैक का कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर फिल्टर और क्लियर हो चुका है। क्लियर नहीं हुआ, आगे और मज़ीद होगा और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होंगे, पर इतने लिहाज से आप विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस कॉन्सेप्ट पर अच्छा खासा एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा मैं किधर रेफरेंस लूँ, किधर मैं मार्केट क्रैक पर चलूँ, किधर मैं असेंडिंग डिसेंडिंग देखूँ, किधर विक क्रॉस देखूँ, किधर ट्रेंड देखूँ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है। बस मैं क्लासेस होने दो, साथ साथ अपलोड करूंगा। क्लासेस आप लोगों को एक दफ़ा देखनी ज़रूर पड़ेंगी, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतना कुछ मुझे भी पता। क्लासेस नहीं थे, इसी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ सर अपलोड होने का। बस मैं भी मजबूर हूँ और साथ में मेरा जो सा एडिटर